हम आपके सामने नीतीश सर व्यवस्था के नियम लेके आया हूँ। सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज आपको मैं व्यवस्था के नियम और कंपटीशन के लिए बताऊंगा। अगर व्यवस्था के रूल आपको अच्छी तरह से याद है, कंठस्थ याद है, तो कंपटीशन में कहीं भी दिक्कत नहीं हो सकता है। ख़ास करके अगर आपको स्पीड लाना है, आपको ऑप्शन से बनाना है, तो सबसे पहले आपको व्यवस्था के नियम याद करना होगा। आज आप लोगों को मैं कुछ व्यवस्था के नियम जो होते हैं वो आज पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसके बाद का जो मेरा वीडियो रहेगा वो जितने भी कंपटीशन में क्वेश्चन आया है, चाहे एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, सभी का क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन मेथड से बताएंगे। और ऑप्शन मेथड से बताने के लिए डिविनिटी रूल आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो देखिए मैं दोस्तों शुरू करता हूँ, आप लोग अच्छा ही होंगे। शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, एक का व्यवस्था के नियम अगर आपको मैं बताऊँ तो एक एक ऐसी संख्या है जो केवल एक से डिवाइड होती है, यानी एक से ये क्या होता है, कट जाता है। एक ऐसी संख्या है जो केवल एक से कट जाता है और किसी से नहीं कटता है। लेकिन सभी संख्या को एक जो है काट देती है, चाहे जो भी हो। जैसे 5 हो गया, 5 को एक से डिवाइड करेंगे ये पूरी काट देगा, 5 हो जाएगा। 6 है, एक 6 हो जाएगा। यानी किसी भी नंबर को एक से डिवाइड करने पर वो पूरी कट जाती है। लेकिन एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ एक से डिवाइड होती है और किसी से संख्या से नहीं होती है। देखिए 2 का डिवाइड का रूल, ये आप लोग बच्चा में भी पढ़ेंगे दोस्तों, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगा। 2 का व्यवस्था का नियम क्या आता है कि वैसी संख्या जिसके इकाई अंक यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 यानी इवन नंबर हो, वह पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये संख्या दिया हुआ है 2, 7, 6, 7, 8, इतना बड़ा संख्या दिया हुआ है। इसके सिर्फ इकाई अंक कितना है, तो इकाई अंक इसका सिर्फ हो गया 8। ये हो गया इवन नंबर, सम संख्या। तो ये पूरी संख्या 2 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये हम कह सकते हैं कि जब इस स्थान पे यानी इकाई यूनिट डिजिट पे इकाई अंक जो है वो 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगी। इसको निकालने का फ़ायदा और भी बताएंगे दोस्तों कि क्या इस रूल को पढ़ने का क्या फ़ायदा है, इसका यूज कंपटीशन में कहाँ है, इसको मैं बताऊंगा। देखते हैं दोस्तों, रूल 3 का व्यवस्था का नियम। 3 का व्यवस्था का नियम आप लोग जानते हो दोस्तों। इसमें क्या है कि जो संख्या दी हुई है उसको सभी अंकों का योग अगर 3 से कट जाती है, 3 से डिवाइड हो जाती है, तो हम मान लेते हैं कि पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ए 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर है दोस्तों क्या, 8, इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, 8, 2, 10, 10, 16, 16, 2, 18। ये अंकों का योगफल 18 हो गया दोस्तों। 18 3 से कट रहा है दोस्तों, यानी पूरी संख्या दोस्तों 3 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इसका हम बता सकते हैं दोस्तों कि ये 3 का जो व्यवस्था का रूल है, सम ऑफ डिजिट क्यों होता है। क्योंकि देखिए अगर कोई भी संख्या लिखते हैं दोस्तों, मान लेते हैं कि लिखते हैं हम 27 को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हो जाएगा कितना, 2 × 10 + 7। इकाई स्थान पर है 7 × 1 यानी 7 होगा। दहाई स्थान पर है, टेंस पे है, तो ये हो जाएगा 2 × 10 हो जाएगा। इसको अगर देखते हैं दोस्तों तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 10 को लिख देंगे 9
प्लस 1 प्लस 7। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अलग अलग करके लिख सकते हैं। 2 इंटू 9 प्लस 2 प्लस 7। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे 2 7। यहाँ अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, 3 से डिवाइड होने की बात करिए, देखिए एक पार्ट मेरा डिवाइड हो रहा है, 9 गुना 2 डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 9 एक पार्ट डिवाइड 9 हो रहा है, और 9 का मल्टीपल कुछ भी हो, इसमें कुछ भी गुना किया हुआ संख्या हो, ये डिवाइड हो जाएगा। अंत में आपको बचा दोस्तों ए, आपको बचा ये 2 प्लस 7, यानी जो संख्या दी हुई है उसी का सम योगफल जो होगा वो अगर 3 से कट जाएगी तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों 4 का रूल। 4 का क्या दोस्तों रूल, वैसी संख्या जिसके लास्ट 2 डिजिट अगर लास्ट 2 डिजिट किसी संख्या का अगर वो डिवाइड हो जाती है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये रूल कहता है दोस्तों। जैसे देख लीजिए दोस्तों, इसको एग्जांपल लेते हैं। ये 76 आपका कट जाता है दोस्तों, 30 दूनी 76, 4 3 12, 4 इकाई 4, 9 चौक 76, सॉरी, तो ये 76 कट गया दोस्तों, यानी पूरी संख्या। यहाँ पे इधर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ये आपकी पूरी कट जाएगी। इस तरह से किसी भी संख्या को काटना अगर है 4 से तो आपको वो कट सकती है। कब, जब लास्ट 2 डिजिट वो कट रही है। तो इसमें हम एक चीज़ और देख सकते हैं दोस्तों, 2 और 4 में कॉमन 2 पर पावर 1 है दोस्तों, यानी 2 हो गया दोस्तों। 2 पर पावर 1 यानी 1, 2 हो गया, यानी 2 पर पावर 1 यानी मात्र इकाई डिजिट। 2 का रूल में इकाई डिजिट जो है दोस्तों, इकाई डिजिट कोई भी हो, इकाई डिजिट सिर्फ इवन होना चाहिए, यानी इकाई डिजिट सिर्फ अगर कट जाती है 2 से तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अगर 4 का रूल यहाँ पर लाते हैं दोस्तों तो 4 क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 2, यानी 4 का रूल में हो जाएगा दोस्तों कि इकाई डिजिट अंत का 2, यानी 2 डिजिट, इकाई तरफ से 2 डिजिट, 2 पर पावर 2 है दोस्तों, यानी 2 डिजिट को डिवाइड अगर करता है तभी 4 से डिवाइड हो जाएगी। 2 से अगर कर जाता है 1 हो जाता है दोस्तों, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसा रूल है दोस्तों। 5 का दोस्तों, 5 का रूल है दोस्तों कि वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर, वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पे, वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पे 0 या 5 हो, वैसी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। 0 5 मैंने क्यों बोला दोस्तों, क्योंकि 10 ऐसी संख्या है जो 5 से डिवाइड हो रही है, और 10 किससे बना है दोस्तों, 2 और 5, 5 दूनी 10 हो गया दोस्तों, यानी इसमें 5 आ गया दोस्तों, यानी 0 आएगा तो 5 से डिवाइड होगा ही, और 5 आएगा तो 5 से डिवाइड हो ही रहा है। यानी कहने का मतलब ये हो कि अगर 0 है तो उसमें 5 भी मौजूद है, यानी वह संख्या पूरी क्या हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। इस बात को समझना होगा दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, 6 का डिविजिबिलिटी रूल, यानी 6 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। जो इसका क्या रूल है दोस्तों, 6 बना कैसे ये समझना होगा। 2 इंटू 3, यानी वैसी संख्या जो 2 से और 3 से डिवाइड हो जाती है, बस वो पूरी संख्या 6 से डिवाइड हो गई। जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देते हैं 2 3 4 9, ठीक है। इसको काटते हैं हम 6 से, 6 से काटते हैं दोस्तों।
यहाँ पर देखिए, देखो 6 से डिवाइड कब होगा, जब ये 2 से डिवाइड होगा और 3 से होगा। 2 का रूल क्या है दोस्तों, यही रूल को जो है हम लोग को पूरा कंठस्थ याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन जब मेरा 4 को रहेगा कंपैरिजन में, मैं बता दूंगा किसमें से कौन आंसर होगा, क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए कि किसका रूल डिविजिबिलिटी रूल इस पर अप्लाई हो रहा है। उसी से हम बता देंगे कि ये कट का या इस आंसर मेरा होगा। आगे एग्जाम्पल बहुत सा लेंगे, अभी थोड़ा बेसिक मैं बताता हूँ, क्योंकि छोटा छोटा बेसिक ही आगे जाके बहुत काम करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ 2 का क्या है, जिसके इकाई प्लेस पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर। यहाँ इवन नंबर है, यानी 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 6 है, यानी 2 से डिवाइड हो रही है। 3 से देखिए दोस्तों, 3 से क्या रूल है, 3 से रूल है कि सभी अंकों का योगफल, सम ऑफ डिजिट, अगर ये डिवाइड होता है 3 से तो 3 से कट जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, सबको ऐड कीजिए। 6, 9, 15, 4, 19, 19, 3, 22, 22 से 2, 24, 24 आपका 8 या 24, 3 से तो 24 कट रहा है दोस्तों। 24, 8 या 24, यानी ये संख्या, पूरी संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी हो रही है, या अर्थात ये 6 से भी डिवाइड होगी। आप देखिए दोस्तों, आप लोग को एक चीज़ मन में होगा कि मेरा जो संख्या दिया हुआ है इसको ऐड करेंगे, अगर ऐड करने में थोड़ा मिस्टेक हो जाएगी तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ ऐड करने का भाई तरीका अलग है दोस्तों, यहाँ हम पार्ट बाय पार्ट भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। जैसे 2, 3, 4, 9, 6 है, इसको हम ऐड कर रहे हैं। इसको ऐड करने का तरीका क्या है दोस्तों, अगर 3 से हम काटने की बात हो रही है कि 3 से काटेंगे, ऐड जो होती इसका होगा, इसका सम ऑफ डिजिट होगा, वो 3 से डिवाइड करना है, तो हम एक पार्ट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों देखो, 6 3 से कट रहा है दोस्तों, 6 को कैंसिल कर दिए। 9 भी कट रहा है दोस्तों, 9 भी कैंसिल कर दिए। बाकी 3 भी कैंसिल हो रहा है, 3 भी कर दिए। 4 और 2 6, 4 2 6 भी कैंसिल हो रहा है, यानी पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 3 से कट रही है। इस तरह से हम पार्ट भी देख सकते हैं, आसान से हो जाएगी। चलिए 6 के बाद अब 7 का आइए दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा 7 का, मैं इसको मिटा देता हूँ। थोड़ा आप लोग धैर्य से पढ़िए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑप्शन मेथड से आप लोग का कंपैरिजन का सभी मैथ बता दूँ, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ जो रूल होता है बेसिक, खास करके डिविजिबिलिटी रूल को कंठस्थ याद रखना सबसे बड़ी बात है। 7 का रूल देखिए दोस्तों, 7 का रूल क्या है कि दिए गए संख्या, मान लेते संख्या दिया हुआ है 24 मान लेते हैं, इकाई का संख्या जो दिया गया है, इस संख्या को क्या करना है दोस्तों, दुगना करते हैं। इस संख्या को क्या करते हैं, दुगना करते हैं। 4 दूनी 8। एक मिनट दोस्तों, हेलो दोस्तों, मतलब चलिए देखिए 7 का रूल, 7 का रूल क्या है दोस्तों, दिए गए संख्या का इकाई का अंक को दुगना कर देते हैं और शेष यानी जो शेष संख्या और बचा अंक उसको क्या करते हैं, उसमें हम घटा देते हैं। यहाँ देखिए 24 तो ऐसे भी नहीं घटा दोस्तों, तो होगा ही नहीं। देखिए हम देते हैं 21, इसका दुगना कितना हो गया दोस्तों, 2,
घटा दीजिए, 0 आ गया। इसको आगे देखिए, 7 का 28 देखिए दोस्तों, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 घटाइए 14, 7 दूनी 14, कैंसिल हो रहा है, कट रहा है, हो जाएगा। देखिए जिसे 343 इकाई में कितना हो गया, 3 दूनी 6, घटा दीजिए कितना हो गया, 8 2 28, 28 आपका 7 से डिवाइड हो रहा है। यानी इसका रूल क्या होगा दोस्तों, कि वैसी संख्या जिसका इकाई का अंक दोगुना करके जो और संख्या बचती है उससे घटाकर जो संख्या मिलती है उसे 7 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 7 से डिवाइड होती है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, कट जाएगी, ऐसा है। और देखिए एग्जांपल मैं लेके देखता हूँ, और बड़ी बड़ी भी संख्या ले सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल 3 4 3 3 4 3, ठीक है, इतना बड़ा संख्या लिया। इकाई अंक का 3 दूनी 6, घटा दीजिए 8 2, बाकी इधर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर इसका क्या दोगुना कीजिए, 8 दूनी 16, 16 घटा दीजिए दोस्तों, 12 6 6 2 1 4 3, अभी भी नहीं हो रहा है, और भी करते हैं। 6 दूनी 12, घटा दीजिए, 9 2 11 3 1 2, अभी भी नहीं हो रहा है, फिर आप कीजिए दोस्तों। 9 दूनी 18, घटा दीजिए 14, 7 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यानी पूरी संख्या, ये चेन बाय चेन करना पड़ता है दोस्तों। इसको करने के लिए कोई विशेष नहीं, सिर्फ घटाना है, गुना करना है, अच्छा दुगना करके घटाना है, दुगना करके घटाना है। ये थोड़ा चेन बाय चेन हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में भी ये भी आएगा। एग्ज़ाम में आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल इसका नहीं होता है 7 का, इसलिए मैंने कुछ विशेष रूप से नहीं बताया। 8 का रूल देखिए दोस्तों, 8 का विभाज्यता का नियम। 8 मतलब क्या, 2 पर पावर 3, यानी वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान से, वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान से 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। वह पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, यानी डिवाइड हो जाएगी। ये 8 का रूल है। लिखना तो लिख सकते हैं दोस्तों, वैसी संख्या जिसके लास्ट यानी इकाई स्थान से 3 अंक से बनी संख्या 8 से अगर डिवाइड होती है, 8 से कट जाती है, तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, सिंपल। 9 का रूल देख लीजिए दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बताता हूँ। 9 का विभाज्यता का रूल, विभाज्यता का नियम। 9 मतलब क्या, 3 पर पावर 3। यहाँ भी देखिए दोस्तों, 3 पावर 3 का रूल जो काम करेगा, यही 3 पर पावर 2 जो 3 का रूल काम करेगा, यहाँ भी यही करेगा। क्या उसमें था, सम ऑफ डिजिट, यहाँ भी सम ऑफ डिजिट होगा 2 7 9 2 7। मान लो इतनी बड़ी संख्या है, इसको 9 से हमको डिवाइड करना दोस्तों। मैं चेक करता हूँ 9 से कट रहा है कि नहीं। क्या है दोस्तों रूल, कि सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होना चाहिए, यानी वैसी संख्या जिसके अंकों का योगफल 9 से डिवाइड हो जाती है, वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, सिंपल। देख लीजिए यहाँ पे 9, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 7 2 9 2 18 18 9 27। 9 से डिवाइड हो रही है दोस्तों, यानी पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। या तो इसको ऐड करने में परेशानी हो रही है
तो ये पार्ट में कर सकते हैं। जैसे 9 से 9 कैंसिल हो गया, 7 2 9 कैंसिल हो गया, 7 2 9 पूरे 9 से कैंसिल हो रहा है। ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी 9 से, ये हो गया। इसमें भी आप अगर कर सकते हैं दोस्तों कि आखिर में क्यों 9 से डिवाइड होती है, तो फिर वही हो जाएगा। अगर इस संख्या को लिखा जाए 27927 एक्सपेंड करके कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, प्लस टेंस पे है गुरु दहाई पे, तो हो जाएगा 2 × 10 9 हो जाएगा कितना, 9 × 100 7 कितना हो जाएगा, 7 × 1000 ये हो जाएगा। ये ऊपर लिख देता हूँ इसका 2 × 1 1 2 3 4 एक्सपेंड करके दोस्तों। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 9 - 1 सॉरी 9 + 1 लिख सकते हैं 99 + 1, यहाँ लिख सकते हैं 999 + 1 999 + 1। ये 9 वाला तो सब कैंसिल होगा, बाकी जो बचेगा सम ऑफ डिजिट बचेगा, वही मेरा रूल काम करेगा 9 का। चलिए मैं दोस्तों 10 का रूल देता हूँ। आप बोर मत होइए दोस्तों, क्योंकि हम आपको नीचे से ऊपर तक लेके चलेंगे, बहुत ही जल्द लेके जाएंगे, क्योंकि हम NTPC SSC CGL LDC सब कवर करेंगे। सब का क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन करवाऊंगा, और वो भी नो ट्रिक्स नो लॉन्ग, ओनली ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड में पूरा बताऊँगा, इसलिए छोटा सा जो फैक्टर है ये चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ। अगर ये चीज़ को आपको अच्छे से आ गई तो फिर हो जाएगा। चलिए 10 का रूल क्या होगा दोस्तों, 5 × 2, यानी वैसी संख्या जो 2 से भी कट रही है और 5 से कट रही है, पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 10 से कट जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए। ये काटिए, 0 है तो 10 से कटेगा ही। ये काटिए 10, 2 से 5 से कटेगी, आई मीन 10 से कटेगी, 10 से कटेगी मतलब जिसके अंत में क्या हो, 0 हो। बस सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि जिस संख्या के एकांक स्थान पर 0 हो, 0 तो बच्चा में पढ़े हम लोग, तो 0 हो क्या हो जाएगी रूल। लेकिन ये तोड़ते तोड़ते भी हम लोग कर सकते हैं, तोड़ कर भी कर सकते हैं 5 × 2। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि जैसे एग्जाम्पल ये सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे दोस्तों, भागने की जरूरत नहीं है, देख लेंगे 2 से नहीं कट रहा है तो से कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 5 से क्या है, 5 पर क्या होना चाहिए, 5 0 होना चाहिए, काम खत्म हो गया। इस तरह से अगर जो दो संख्या 2 से नहीं कटते ही तो फिर 10 से कैसे कटेगी। 11 का रूल बता सकते हैं दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं। 11 गया 11 का भाज्यता का नियम बताइए दोस्तों आप लोग। बहुत ही जल्द डेली वीडियो मेरा आएगा, आप लोग थोड़ा रखिए। 11 का रूल है दोस्तों, मेरी बात को ध्यान सुनेगा। वैसी संख्या मैं लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग लिखने पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। वैसी संख्या जिसके सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित होने वाला हो, वह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी।
एग्जाम्पल देकर मैं समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। वैसी संख्या जिसके सम स्थान के अंकों का योगफल विषम स्थान के अंकों का योगफल का क्या होना चाहिए, अंतर कितना होना चाहिए, 0 या 11 से कट होना। कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 282954, ठीक है, इसको 11 से काटना है। तो क्या मैंने बोला कि सम स्थान के अंकों के योगफल और विषम स्थान के अंक होगा। यहाँ सम विषम आप लोग समझ लेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, सम और सम इवन नंबर, इवन पैलेस पर और ऑड पैलेस पर। इसको जोड़िए दोस्तों, पहले हम जोड़ देते हैं। सम स्थान पर 4 9 4 13, 13 5 21, 21। विषम स्थान जोड़िए, 5 2 7, 7 2 9, घटा दीजिए, 2 1 12, 11 से कटता दोस्तों नहीं, ये पूरी संख्या नहीं कटेगी। मिस्टेक भी हो सकता है, देख लीजिएगा दोबारा। 9 4 13, 13 14 15, 15 8, 15 8 कितना, 15 5 20, और 20 3 23, सॉरी 23 होगा। आपको बोला कि देख लीजिए, 23 घटा दीजिए दोस्तों, 14, 11 से नहीं काटा, नहीं कटेगा। यहाँ पर ऐसे कर सकते हो दोस्तों, किसी भी तरह से घटा सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं हम लोग, ए और ए, समझिए दोस्तों, 2 8 2 9 5 4, इधर से भी कर सकते हैं, ए और ए, अल्टरनेटिव, एक को छोड़कर एक, एक को छोड़कर एक, इसे 2 2 4 4 4 4 5 4 9, ये हो गया। इधर भी देख लीजिए, 8 9 17, 17 4 21, घटा दीजिए, 12, नहीं होगा। इसको भी किए तो इस तरह से नहीं हुआ। अब इस तरह से भी कर सकते हैं दोस्तों। इसको घटाने का एक और तरीका है, लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 8 किसी तरह से अल्टरनेट, एक को छोड़कर एक, इस तरह से हम कर सकते हैं, जैसे 2 8 2 9 5 4, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये दोनों का अंतर -1, ये दोनों का अंतर -7, ये दोनों का अंतर -6। अब इस सब का क्या हो जाएगा अंतर, ये जोड़ दीजिए, सबका कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 7 7 में 14, माइनस में 14 हो, जो कि 11 से कटेगा। बिल्कुल इस तरह से हम लोग 11 का रूल अप्लाई कर सकते हैं। 12 का रूल, 12 का रूल आप लोग को समझ में आ रहा है दोस्तों, क्योंकि 12 कैसे बना है, 4 गुना 3, 4 3 12, 12 12 का 4 × 3। वैसी संख्या जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग कि वैसी संख्या जो 4 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है, पूरी संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी। 4 का डिवाइड लास्ट 2 डिजिट इकाई स्थान से अगर कट जाती है तो 4 से कट जाएगी। 3 का रूल, सम ऑफ डिजिट 12 का हो जाएगा। 13 का मैं बता देता हूँ दोस्तों। 13 का रूल, 13 का रूल, तेरह का रूल है दोस्तों, दिए गए संख्या दिए गए संख्या का इकाई अंक को 4 गुना करने पर, जैसे 4 गुना करने पर, 4 गुना कितना, 5 और 20, 4 गुना करने पर शेष बची संख्या में जोड़ देते हैं।
4 गुना किए दोस्तों, जोड़ दीजिए, कितना हो गया 26, 20 26, तो ऐसे कटा दोस्तों, हो जाएगा। जैसे स्क्वायर ले लेता 13 से, इसका कितना 4 गुना कर 9 4 36, जोड़ दीजिए दोस्तों, 12 के 2 बाकी 1, 3 1 4 1 5 13 4 52। सिंपल। इकाई स्थान, इकाई अंक को 4 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। शेष रिमाइंडर डिजिट जो बचता है, रिमाइंडर डिजिट, शेष जो डिजिट और बचा, उसमें से क्या करते हैं, उसमें जोड़ देते हैं। और जो संख्या आती है 13 से डिवाइड होना चाहिए। अगर हो जाती है तो पूरी संख्या हो जाएगी। बिल्कुल आसान, समझ लीजिए। जैसे और संख्या ले लेते हैं, इतनी बड़ी संख्या 13 से डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही है, देख लीजिए। 13 का रूल क्या है, 4 का, इसका 4 गुना कीजिए, 6 4 24, ऐड कर दीजिए, 4 2 6 9 2 11, फिर इसका 4 गुना कीजिए, 6 4 24, जोड़ दीजिए, 5 9 1, फिर इसका 4 गुना कीजिए, 5 4 20, 3 39, कट गया। 3 39, 13 से डिवाइड हो रही है, यानी पूरी संख्या ए भी डिवाइड हो जाएगी, 195 भी, 1716 भी डिवाइड हो जाएगी, और ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। यानी मेरा ये संख्या था, तो इसमें भी चेन बन रहा है, जैसे 7 में बन रहा था, इस तरह से इसमें बन रहा है। तो ये 13 तक रह देते दोस्तों। 13 के बाद जो है ये 14 है, 7 गुना 2, 7 से डिवाइड होना चाहिए और 2 से होना चाहिए। 15 है, 5 से भी या 3 से भी, इस तरह 16 आगे जो भी है मैं आगे बता दूंगा। अब नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको मैं बिना कलम कॉपी से बनाने का कोशिश करूंगा, और ऑप्शन मेथड से। इसको अगर आप पूरे कंठस्थ याद कर लेते हैं तो फिर आने वाला जो है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।